रामनगर गांव में सुहानी नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने परिवार में अपनी माँ और अपने पिताजी के साथ रहती थी। एक बार की बात है, सुहानी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी माँ के इलाज में बहुत पैसा लग जाता है, लेकिन तब भी उसकी माँ ठीक नहीं होती और एक दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद सुहानी और उसके पिता रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इसलिए रमेश ने कुछ समय बाद कावेरी नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। कावेरी की पहले से ही एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। कावेरी आए दिन सुहानी पर अत्याचार करती रहती थी। वो हमेशा उसके साथ मारपीट करती थी और घर का सारा काम सुहानी से ही करवाती थी, लेकिन वो अपनी बेटी रिया से खाए हुए बर्तन भी नहीं उठवाती थी। ऐसे ही एक दिन सुहानी कावेरी से कहती है, माँ मुझे सोने की बालियाँ चाहिए। मेरी सहेली की मम्मी ने उसको सोने की बालियाँ दिलवाई हैं, तो आप भी मुझे दिलवा दो ना। हाँ हाँ, ऐसे कह रही है जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं। या तो तेरी माँ यहाँ पर बहुत सारे पैसे छोड़कर गई है जो तेरे लिए सोने की बालियाँ लेकर आऊँ। प्लीज माँ दिला दो ना, एक ही बाली तो चाहिए मुझे। अरे जा अपने बाप से मांग। और हाँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सबसे पहले रिया के लिए लेकर आती, ना कि तुझे। तू कोई मेरी सगी बेटी थोड़ी है जो मैं तुझे सोने की बालियाँ दिलवाऊं। सुहानी रोते रोते अपने पिता रमेश के पास जाती है और कहती है, पापा मुझे सोने की बालियाँ चाहिए। मेरी सहेली की मम्मी ने उसको बालियाँ दिलवाई है, लेकिन मेरी माँ तो मुझे दिलवाने को तैयार ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे आप दिलवा दो ना। अरे सोने की बाली, अभी तो तू बहुत छोटी है सुहानी, क्या करेगी ये सब पहनकर? नहीं पापा, मुझे सोने की बालियाँ चाहिए तो चाहिए, आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। अच्छा ठीक है, जब मैं शाम को आऊँगा तो तू मेरे साथ चलना। तुझे जो बालियाँ पसंद आएगी वो मैं तुझे दिला दूंगा। अब ठीक है? ठीक है पापा, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही शाम को रमेश काम से लौटता है और सुहानी को अपने साथ सुनार की दुकान पर ले जाता है। सुहानी एक जोड़ी कान की बाली पसंद करती है। रमेश उन बालियों को सुहानी को दिलवा देता है। सुहानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जब वो अपने पापा के साथ घर आती है तो वो अपनी माँ को बालियाँ दिखाती है। ये देखो माँ, पापा ने मुझे सोने की बालियाँ दिलवाई हैं। सोने की बाली अगर दिलाना ही था तो अपने दोनों बेटियों को दिलवा देते। तुझे क्यों दिलवाई उन्होंने? ये बाली अगर रिया ने देख ली कि तेरे पास सोने की बालियाँ हैं तो वो भी रोने लगेगी। तो मैं उसको कहाँ से दिलवाऊंगी सोने की बाली? तू तो बड़ी और समझदार है, वो छोटी है ना। तो तू एक काम कर, अपनी ये बालियाँ मुझे दे दे। अगर रिया रोएगी तो मैं उसको दे दूंगी। लेकिन रिया ने तो अभी बालियाँ देखी भी नहीं है। तो तू क्या चाहती है कि मेरी बेटी रोए? देख, ये सब बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर। चुपचाप ये बालियाँ मुझे दे दे, वरना तेरे कान गरम कर दूंगी और गरम चिमटा लगा दूंगी। सुहानी डर के मारे कान की बालियाँ दे देती है। कावेरी बालियों को अपने पास ही रख लेती है। सुहानी फिर रोते रोते अपने पापा के पास जाती है और उनसे कहती है, पिताजी मुझे दूसरी बालियाँ दिलवा दो, वो बालियाँ माँ ने ले ली है। अरे सुहानी, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें दूसरी बाली दिलवा सकूं। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें फिर से बालियाँ दिलवा दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। वो मुझे कहीं से भी सोने की बाली लाकर दे देती। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ऐसी बात नहीं है बेटी, जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने तुम्हें बाली दिलवा दी थी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं और हम इतने अमीर भी नहीं हैं कि जब मर्जी तब खर्च कर सकें। हमें सोच समझ कर चलना पड़ता है। अब आप रहने दो, मुझे नहीं चाहिए सोने की बालियाँ। सुहानी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। रोते रोते वो एक जंगल की तरफ आ जाती है। उस जंगल में काफी सारे पेड़ पौधे और एक नदी थी। ये सब देखकर सुहानी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोते रोते कहती है, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, सब रिया से प्यार करते हैं। हे भगवान, मुझे कोई प्यार क्यों नहीं करता? तभी एक पेड़ सुहानी से कहता है, क्या हुआ सुहानी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम पेड़ होकर बोल भी सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। कौन से जादुई पेड़ हो तुम?
मैं जादुई सोने के गहनों का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ पर बहुत सारे गहने हैं और मैं चाहूँ तो तुम्हें भी दे सकता हूँ। क्या? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पेड़ पर तो कोई गहना नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा। मेरे पेड़ पर जो गहने हैं वो सिर्फ तुम्हें तभी दिखेंगे जब मैं गहने तुम्हें देना चाहूँगा, वरना कोई भी इस गहने को देख नहीं सकता। लेकिन मुझे गहने नहीं, सिर्फ एक बाली ही चाहिए। तुम कितनी मासूम बच्ची हो। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बालियों के साथ एक सोने की चैन भी दूंगा और तुम्हें भविष्य में जब भी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। क्या सच में? हाँ सच में, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? लेकिन कैसा वादा? वादा ये है कि तुम मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, बल्कि अपने मम्मी पापा को भी नहीं। मैं वादा करती हूँ, ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद वो जादुई पेड़ सुहानी को एक जोड़ी सोने की बाली और एक सोने की चैन देता है। ये सब लेने के बाद सुहानी अपने घर आ जाती है। सुहानी के कानों में सोने की बालियाँ देखकर कावेरी कहती है, ये सोने की बाली कहाँ से लाई है तू? इससे तुम्हें क्या मतलब कि मैं ये सब कहाँ से लाई हूँ? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब तू मुझसे जबान पे लड़ाएगी? नहीं माँ, मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही, लेकिन मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि ये मैं कहाँ से लाई हूँ। कावेरी को सुहानी की ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक डंडे से सुहानी की पिटाई करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है। कावेरी, मैंने तुमसे यही दिन देखने के लिए शादी की थी, तुम सुहानी को क्यों मार रही हो? देखिए जी, ये मुझसे जबान लड़ा रही है। वो तो दिख ही रहा है, मैंने सब सुन लिया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसके बाद रमेश कावेरी को एक थप्पड़ मारता है और उसको हमेशा हमेशा के लिए घर से निकाल देता है। उस दिन के बाद से सुहानी अपने पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। एक गांव में अमृता और नैना नाम की दो बहनें रहती थी। अमृता का रंग काला था, लेकिन वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वहीं नैना दिखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ में घमंडी और लालची थी। वो अमृता के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन अमृता नैना के फेवरेट नेल पॉलिश नाखूनों में लगा लेती है, जिसे देखकर नैना गुस्से से आग बबूला हो उठती है। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी नेल पॉलिश अपने नाखूनों में लगाने की? तेरे काले हाथों में मेरी नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती। तूने मेरी नेल पॉलिश गंदी कर दी। पता है कितनी महंगी नेल पॉलिश थी? नैना, तुम तो मेरी सगी बहन हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? तेरे जैसी काली कलूटी मेरी बहन हो ही नहीं सकती। कहाँ मैं इतनी सुंदर और कहाँ तू इतनी काली। चल अब जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकल, और हाँ, खबरदार आगे से मेरी किसी भी नेल पॉलिश को हाथ लगाया तो। अपनी बहन नैना की बात सुनकर अमृता दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी गांव में जंगल के पास एक गुफा में एक जादूगरनी रहती थी। एक दिन उस जादूगरनी ने नदी किनारे शक्ति से एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उगाया। आखिरकार मायावी नेल पॉलिश का पेड़ यहाँ लगा ही दिया। अब जो भी लड़की इस पेड़ की नेल पॉलिश लेकर जाएगी और गांव की लड़कियाँ अपने नाखूनों पर लगाएगी तो वो मेरे कब्जे में आ जाएंगी। ऐसे ही एक एक करके गांव की सभी लड़कियों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। उसके बाद मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगी। मैं दुनिया की बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन नैना अपने कुछ सहेलियों के साथ नदी किनारे घूमने गई। तभी उनकी नजर वो नेल पॉलिश के एक पेड़ पर पड़ी और वो पेड़ पर रंग बिरंगी नेल पॉलिश देखकर नैना अपनी सहेलियों से बोली, अरे कंचन, देखो तो, मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। इस पेड़ पर तो ढेर सारी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी हुई हैं। वैसे भी मेरी फेवरेट नेल पॉलिश उस काली कलूटी अमृता ने खराब कर दी है। चलो इस पेड़ में से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। हाँ यार, मैंने भी ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये पेड़ यहाँ आया कैसे? अरे ये पेड़ आया कहीं से भी हो, है तो हमारे काम की ही चीज ना। चल अब ज्यादा मत सोच, जल्दी से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। तू सही कह रही है, मेरी भी नेल पॉलिश खत्म हो गई है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मुफ्त में इतनी सारी नेल पॉलिश मिल रही है। इतना कहकर नैना और उसके सहेलियां उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से अपने लिए ढेर सारी नेल पॉलिश तोड़ लेती है।
फिर घर जाकर जैसे ही वो तीनों नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती हैं, तो नेल पॉलिश लगाते ही वो तीनों जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती हैं। अपने आप को गुफा में पाकर तीनों बहुत घबरा जाती हैं। अरे ये हम कहाँ आ गए? तभी वो जादूगरनी आती है और हंसते हुए बोलती है, अरे वाह सुंदर लड़कियों, तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार गांव की लड़कियों ने मेरे बनाए गए मायावी पेड़ में से नेल पॉलिश लगा ही ली। अब धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी मेरे नेल पॉलिश के चंगुल में फंस जाएंगी और फिर इनकी बलि देकर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। ऐसा कहकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें मत मारो, बदले में अपनी नेल पॉलिश वापस ले लो, पर हमें जाने दो। नहीं, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़कियों की बलि देकर मेरे देवता बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत जल्द शक्तिशाली बना देंगे। मैंने जादुई नेल पॉलिश का इसलिए तो पेड़ लगाया था ताकि गांव की लड़कियां मेरे बनाए हुए जाल में फंस जाए। अब तुम तीनों मेरे कब्जे में हो, अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी ओर काफी टाइम बीत जाने के बाद नैना को घर में ना पाकर अमृता चिंता में पड़ जाती है। अमृता नैना को ढूंढने उनकी सहेलियों के घर गई, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि नैना की सहेलियां भी अपने घर पर नहीं हैं। फिर अमृता परेशान होकर अपनी बहन नैना को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंच गई। तब अचानक से उसकी नजर उसे नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखकर अमृता चौंक गई और सोचने लगी, अरे ये कैसा पेड़ है? इस पर तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई है। मैंने आज तक कभी किसी पेड़ पर नेल पॉलिश लगी हुई नहीं देखी। कल जब मैं यहाँ से आई थी तब ये पेड़ यहाँ पर नहीं था। फिर अचानक रातों रात ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अमृता ये सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की आई और उस पेड़ में से नेल पॉलिश निकालकर अपने नाखूनों पर लगाने लगी और देखते ही देखते वो लड़की अचानक से गायब हो गई। ये नज़ारा देखकर अमृता हक्की बक्की रह गई। लगता है ये कोई मायावी पेड़ है और किसी ने इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए यहाँ लगाया है। मुझे लगता है मेरी बहन भी यही नेल पॉलिश लगाकर गायब हुई है। मुझे अपनी बहन तक पहुँचने के लिए मुझे ये नेल पॉलिश लगानी ही होगी। अमृता नेल पॉलिश लगाने ही वाली होती है कि तभी एक परी वहाँ प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम उस दुष्ट जादूगरनी से अकेले कैसे लड़ पाओगी? मुझे अपनी बहन को किसी भी कीमत में बचाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। साथ ही मुझे गांव की बाकी लड़कियों की भी जान बचानी है। अमृता, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, लेकिन तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान खतरे में डाल रही हो। तुम्हें पता नहीं वो जादूगरनी कितनी शक्तिशाली है। वो गांव की सभी सुंदर सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाकर बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें जादुई राख दे रही हूँ। वहाँ जाते ही तुम ये राख उस जादूगरनी के ऊपर चुपके से छिड़क देना। इसके छिड़कते ही वो भस्म हो जाएगी। अमृता परी का धन्यवाद करती है और जादुई राख अपनी जेब में छुपाकर रख लेती है। फिर अमृता ने जादुई पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर अपने नाखूनों पर लगा ली और पलक झपकते ही वो भी उस जादूगरनी की गुफा में पहुंच गई और जादूगरनी को पुकारने लगी, दुष्ट जादूगरनी, मेरे सामने आ। मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन और बाकी गांव की लड़कियों को यहाँ कैद करके रखा है। तेरी भलाई इसी में है, उन सबको छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक वहाँ पर जादूगरनी हंसते हुए आ पहुँची। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू तो एक मामूली लड़की है और मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं बहुत जल्द सभी लड़कियों की बलि देकर बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी दुष्ट जादूगरनी, मैं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अमृता की बात सुनकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मौका पाकर अमृता ने अपनी जेब से जादुई राख निकालकर जादूगरनी के ऊपर छिड़क दी। जादूगरनी के शरीर पर राख पड़ते ही जादूगरनी का शरीर जलने लगा
ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे। ये कहते हुए जादूगरनी चीखने लगी और पल भर में जादूगरनी जलकर राख हो गई। जादूगरनी के मरते ही सभी लड़कियां जादूगरनी के चंगुल से आजाद हो गई। फिर सभी ने अमृता का धन्यवाद किया। नैना को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने अमृता से माफी मांगी। अमृता, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ अपनी जान को खतरे में डाल लिया और मेरी जान बचाई। तुम सच में दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी बहन हो। नैना ने अमृता को गले लगा लिया। उसके बाद नैना, अमृता और गांव की बाकी लड़कियां खुशी खुशी अपने घर लौट आई। जादूगरनी के मरने के बाद सब ठीक हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।